स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है एंड टुडे वी प्रोसीड विद दिस टॉपिक यूजिंग द डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट इट इज यूज्ड टू मेक आवर डिफरेंशिएशन सिंपलर। जरूरी नहीं है कि तुम इसे यूज करो, बट ठीक है, कंसेप्ट है, आना चाहिए ये। तो वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली में क्या है, जो भी चीज तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हम उसको एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो ठीक वो ही कंसेप्ट जो लाइफ का है वो यहां पर अप्लाई होता है। जहां पर भी हमें फंक्शन में कहीं कॉम्प्लेक्स कोई हमें एलिमेंट नजर आता है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नजर आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करके वी मेक इट सिंपलर। कैसे हम यूज करते हैं इसको, लेट्स सी। Like in this question, we have to find dy by dx. If y is equal to tan cube 4x square minus 5x plus 3, we are doing derivatives by substitution method. अब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, तुम लोग ये सोचोगे कि इसके अंदर क्या है, मैं y का डेरिवेटिव करता हूँ, dy by dx आ जाएगा, एंड tan क्यूब का जो मैंने चेन रूल बताया था, पावर फंक्शन एंगल, हम उसको फॉलो करेंगे एंड विल गेट द डिफरेंशिएशन वेरी इजीली। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां पर हमें अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा? लाइक हियर वी सी द एंगल इज 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। जब भी हम tan क्यूब का जब डेरिवेटिव करेंगे, जहां जहां पे भी हमें हर जगह पर एंगल अपना लिख के चलना पड़ेगा, एंड हम हर बार अगर अपना एंगल 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लिखेंगे, मतलब इट कंटेन्स 3 टर्म्स। अगर इन 3 टर्म्स को मुझे 5 टाइम्स भी अगर लिखना पड़ गया, 5 3 15 टाइम्स मेरा राइटिंग पार्ट आ गया, इसका मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो इसी चीज को हम कैसे सिंपल कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपली ये जो हमारा पार्ट है एंगल, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी अज्यूम 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 is equal to t, where t is a function। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा फंक्शन बन जाएगा y is equal to tan cube of t, बिकॉज इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। अब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx is equal to 3 tan square t, पावर फंक्शन एंगल यूज कर रहे हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज tan t, tan का डेरिवेटिव इज sec square t, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल इज t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dt बाय dx। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव dy by dx। बट अभी हमें यहां पर जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो है dt by dx। dt by dx का हमें वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वी हैव अज्यूम्ड दैट एज t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहां से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव करता हूं, आई विल गेट dt by dx which is 8x minus 5। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 2x into 4 is 8x एंड माइनस 5x का माइनस 5 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ dt by dx। ये वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt by dx in 1। तो dy by dx will be equals to 3 tan square, t का वैल्यू हमारा क्या है, वापस रिप्लेस कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू इज
8x माइनस 5, दिस इज आंसर। मतलब अगर हम डायरेक्टली अगर करते तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, मे बी इसी के अप्रॉक्सीमेटली इतनी लेंथ का ही पड़े और इतना ही तुम्हें लिखना पड़े, बट दिस इज द वे हाउ वी डिफ्रेंशिएट। मतलब इस तरीके से भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कभी भी काम आ सकती है। द मेन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि मैंने यहां पर जो डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x किया है, एंड जब मैंने t का डेरिवेटिव किया I took dt by dx। दिस इज द मेन कंसेप्ट जो तुम्हारे टिप्स पर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है, इस तरीके से अगर तुम्हें डेरिवेटिव करना आता है, मतलब डिफरेंशिएशन में तुम क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर करेक्ट। बस मैंने क्या किया, एक डिफरेंट मेथड से मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो ये एक मेथड है जो तुम कर सकते हो। नाउ वन मोर एग्जांपल, in this question we have to find out dy by dx if tan y is under root of 1 minus x upon 1 plus x। see अगर हम इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे, tan y का डेरिवेटिव sec square y हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy by dx आएगा, एंड यहां पर we have to use the quotient rule। ठीक, बट इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कैसे बना सकता हूं, लाइक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट बताया था, whenever we have 1 minus x और 1 plus x we always put x equals to cos 2 theta और cos theta। तो हम क्या करते हैं, यहां पर x को cos theta सब्सटीट्यूट कर देते हैं, cos 2 theta भी सब्सटीट्यूट करते हैं। लेट अस टेक cos 2 theta। मैं क्या करता हूं, x को पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल टू cos 2 theta, राइट। तो यहां से ये जो मेरा फंक्शन है, दिस विल बिकम tan y equals to under root of 1 minus x is what, cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, right। now tan y equals to under root of 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta। 2 से 2 कैंसिल, sin square upon cos square is tan square का रूट is tan theta। so we get tan y is equal to what, tan theta। this implies y is equal to theta। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, विल गेट dy by dx is equal to d theta by dx, because theta का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is d theta by dx, because theta is a function of x, right। अब हमें क्या करना है, d theta by dx का वैल्यू निकालना है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं as x is equal to cos 2 theta। या तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का जब डेरिवेटिव करेंगे, कोफिशिएंट एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, d थीटा बाय dx, राइट। तो यहां से हमारा जो d थीटा बाई dx का वैल्यू है वो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज d थीटा बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 साइन 2 थीटा। 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा को मैंने नीचे लाकर डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, dy by dx d theta by dx के इक्वल, एंड d theta by dx माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। अब हम देखते हैं, हमने सब्सटीट्यूट क्या करा हुआ है, हमने cos 2 थीटा को x सब्सटीट्यूट करा हुआ है, एंड दिस इज साइन 2 थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन
2 साइन 2 थीटा को हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट, सॉरी साइन थीटा लिख सकते हैं। नाउ हमने जो आइडेंटिटी यूज करी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। एंड कॉस 2 थीटा इज व्हाट, एक्स। सो आवर आंसर इज व्हाट, देयरफॉर dy by dx is equal to minus 1 upon 2 into under root of 1 minus cos square theta, 1 minus cos 2 theta is x, so 1 minus x square. This is the most simplified answer. अगर तुम डायरेक्टली करते तो तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ता अच्छा खासा, बट दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है, कई तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं फंक्शन का, तो अलग अलग मेथड है। यू शुड नो दीज मेथड्स। नाउ वी स्टार्ट विद द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें रिवाइज करके रखना है, ठीक है, अभी नहीं करा होगा तुमने, मुझे पता है, बट आज जो मैं बताऊंगा सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बताऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसके लिए तुम्हारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो रिवाइज्ड होना चाहिए। सो लेट्स सी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या होगा, राइट। हम क्या करते हैं, फंक्शन अज्यूम करते हैं y इज साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। इफ y इज साइन इनवर्स x देन x इज व्हाट, साइन y, राइट, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन y। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं विद रिस्पेक्ट टू x ही करके चलता हूं। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, 1। डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। सी मैं इस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट स्ट्रांग होता रहे। मैं यहां पर अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर करके चलता तो dx अपॉन dy मुझे डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके आंसर मिल जाता, बट मैं थोड़ा सा बीच बीच में लेकर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं क्योंकि इसकी अगर प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी तो तुम कहीं पर भी डेरिवेटिव करने वाला पार्ट मिस नहीं करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो मिस्टेक्स होती हैं वो यही होती हैं कि जैसे साइन y का डेरिवेटिव cos y लिख दिया, कहीं पर आया y का करना भूल गए। तो ये अगर तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस है तो डिफरेंशिएशन तुम रॉन्ग नहीं करोगे। सी हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, तो यहां से हमारा जो dy by dx है विल बी 1 अपॉन cos y। हमें जो आंसर है वो तो x में ही चाहिए होगा, फंक्शन हमारा x में, हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, सी x हमारा क्या है, साइन y, cos y को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं cos y को, एंड साइन y इज व्हाट, x। यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें, विल गेट dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस यू हैव टू लर्न, क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सी y इज कॉस इनवर्स x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। अब मैं इसको दूसरे मेथड से लेकर चलूंगा, जैसे मैंने यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x किया था, मैं विद रिस्पेक्ट टू y करके दिखाता हूं इसके अंदर। देन x इज इक्वल टू व्हाट, cos y
विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx अपॉन dy एंड डेरिवेटिव ऑफ cos y इज माइनस साइन y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज व्हाट 1. अब हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. सो रेसिप्रोकल करेंगे, dy बाई dx इज माइनस 1 अपॉन साइन y. जैसे हमने यहां पर cos y को कन्वर्ट करा था, हम sin y को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. विल गेट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y एंड cos y इज व्हाट, cos y हमारा क्या है, x है. ये वैल्यू अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, विल गेट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सी दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. नेक्स्ट हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेते हैं हम फंक्शन सी y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. टेकिंग tan बोथ साइड विल गेट x इक्वल्स टू tan y. अब मैं किसी भी तरीके से कर देता हूं, मैंने दोनों टेक्निक्स बता दी. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, tan y का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर y इंटू y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx. सो दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज व्हाट 1 अपॉन sec स्क्वायर y. सेक स्क्वायर वाई को हम टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. टेन वाई हमारा क्या है, x है. तो इसका मतलब हम इसको लिख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन वाई हमारा क्या है, x है. सो दिस इज व्हाट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x. राइट. नेक्स्ट जो हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लेकर चलते हैं. डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, जैसे साइन एंड कॉस में माइनस साइन का डिफरेंस था, सेम वे टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में भी माइनस साइन का ही जस्ट डिफरेंस है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कंसीडर करते हैं हम y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x. y हमारा कॉट इनवर्स x है. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कॉट y. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें मैं y के रिस्पेक्ट में कर देता हूं. dx अपॉन dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर y. टेकिंग रेसिप्रोकल dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y एंड कोसेक स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर y इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर y बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट y हमारा किसके इक्वल है, कॉट y इज इक्वल टू x. सो आंसर इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x. Derivative of sec inverse x is 1 upon x into under root of x square minus 1 and derivative of cosec inverse x will be
-1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x. कोसेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x में जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस है. y इक्वल्स टू sec इनवर्स x, टेकिंग sec बोथ साइड, x इक्वल्स टू sec y. डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू y. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx अपॉन dy इक्वल्स टू sec y का डेरिवेटिव विल बी, sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan होता है, सो sec y इंटू tan y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1. रेसिप्रोकल कर दें, विल गेट dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन sec y इंटू tan y. sec y का तो हमें वैल्यू पता है डायरेक्टली x के इक्वल है, पुट हो जाएगा. tan को हम sec में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो tan थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो दिस विल बी 1 अपॉन sec y इंटू अंडर रूट ऑफ sec square y minus 1, because under root of sec square theta minus 1 is tan theta. Now we substitute, replace the value. 1 upon sec y is x under root x square minus 1. यही हमें प्रूव करना था. Now second is derivative of cosec inverse x. Same way हम assume करते हैं y is equal to cosec inverse x implies x is equal to cosec y, differentiating with respect to x both side. मतलब मैं कभी with respect to x कर रहा हूँ, with respect to y कर रहा हूँ, तुम्हें कोई एक मेथड चूज करके चलना है. मैं दोनों मेथड प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दोनों मेथड अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई भी एक मेथड तुम चूज कर सकते हो. डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1. cosec y का डेरिवेटिव इज माइनस cosec y इंटू cot y into derivative of y with respect to x is dy by dx. So dy by dx is equal to, ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, -1 अपॉन कोसेक y इंटू कॉट y. सी कोसेक y तो हमें पता है x है, एंड कॉट को हम कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं. -1 अपॉन कोसेक y, cot y को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर y माइनस 1. नाउ वी रिप्लेस द वैल्यूज. -1 अपॉन कोसेक y इज x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये हमारा प्रूव हो गया. सी, ये जो हमने करे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मैंने डराइव करवाए हैं. ये डेरिवेटिव्स तुम्हें लर्न होने चाहिए, एंड मैंने दोनों मेथड से विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y किया. मेरा पर्पस ये था कि तुम्हारी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जाए, कहीं पर भी तुम डिफरेंशिएशन किसी भी पार्ट का मिस ना करो. माइनर से माइनर अगर तुम अंदर चले जाते हो फंक्शन के, वहां पर तुम डेरिवेटिव जो कि यूजली बच्चे मिस कर जाते हैं, वो मिस ना हो. अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कराया था. बिल्कुल सेम वो ही है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन है उसमें ये यूज होगा. तो मैं इसको यहाँ पर एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ. बाकी तुम अपना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना. क्या है सब्स्टिट्यूशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मैंने एक चीज बताई थी, व्हेनेवर वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी ऑलवेज पुट x इक्वल टू साइन थीटा, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. एंड जब भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वी ऑलवेज पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, बिकॉज x को a साइन थीटा पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि आगे जाकर a स्क्वायर कॉमन लेंगे
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के केस में वी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सेम वे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के केस में वी पुट x इक्वल्स टू ए tan थीटा, सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर है पुट x इक्वल टू sec थीटा बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर थीटा। फंक्शन जो है वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर केस है वी पुट x इक्वल टू ए sec थीटा, सेम इसी तरीके से ए स्क्वायर कॉमन लेकर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का अगर हमारा केस आता है वी पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा और cos थीटा बिकॉज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होनी है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर, पूरा कैलकुलस में बहुत यूज होता है ये प्रॉपर्टी। एंड 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एंड इफ वी हैव a प्लस एक्स और a माइनस एक्स वी पुट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा बिकॉज a कॉमन लेकर हमारा सेम यही आइडेंटिटी फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब अभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वहां पर ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। एंड सब्स्टिट्यूशन तो हमारा क्लियर है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड फंक्शंस को हम डिफरेंटली किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव्स करे हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने डेरिवेटिव्स कराए हैं तुम्हें 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स तुम्हें लर्न होने चाहिए। अदरवाइज कहीं पर जैसे क्वेश्चन में आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वहां पर आकर अटक जाओगे, क्या होता है वहां पर पूरा डेरिवेशन तो करोगे नहीं। सो यू हैव टू लर्न, और इतने अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा। और अगर डिफरेंशिएशन वीक रह गया तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे अगर डिफरेंशिएशन वीक रह गया। तो इसलिए डिफरेंशिएशन को बहुत सीरियसली करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, एग्जांपल से हम करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व करेंगे।